जो इसके नीचे के जो चक्र हैं सारे 5 चक्र जो इसके नीचे हैं, वो उसके गुणों को आत्मसात करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारे जो प्रकृति है, चेतना का जो प्रवास है, उसके बारे में हमने देखा कि जब जब हमारी इवोल्यूशन में आध्यात्मिक जिस जिस चीज की जरूरत थी वो हमें किस तरीके से मिलती गई और उसका उपयोग हमें आगे होना था, ये समझकर हमको वो चीज दी गई और उसके कारण हम लोग इस चक्र तक पहुंच पाए। प्रकृति की बड़ी करामत है ये। जैसे मैंने यहाँ कितने लोग हैं गुजरात से, मतलब जो गुजराती लिखते पढ़ते बोलते हैं। भाविनी जी हैं, चारू जी हैं, मैं मतलब कौन? अच्छा, बीजल। संजय जी। भाई मैं वैशाली जी। ओके। अब आप में से कितने लोगों ने ध्रुव भट्ट का कुछ पढ़ा है? किसका सर? ध्रुव भट्ट। आपने मेरी मदर के मुंह से नाम सुना है, पर मैंने पर्सनली कुछ नहीं पढ़ा उनका। इन्होंने 3 क्या कहते हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, नॉवेल कहते हैं इंग्लिश में। तो इन्होंने 3 लिखी है अच्छी, जो एक सीरीज में है। तो उसमें से एक है तत्वमसी, एक है अकुपार और तीसरी है सागरिका। तो सागरिका में उन्होंने सागर के तट के जीवन का वर्णन किया था और उन्होंने कहा था कि लिखा है, मतलब वो तथ्य है, लेकिन मैंने पढ़ा वहां से कि जो अत्यंत गहराई में जो कुछ तरह के मत्स्य रहते हैं, जीव रहते हैं, वो गहराई में इतना अंधकार है कि वहां दृष्टि का काम नहीं है। तो उन मत्स्यों को आंख नहीं होती क्योंकि उसका काम ही नहीं है वहां पर। तो लेकिन वहां कुछ और तरीके का उनका जो संवेदन जो है वो कुछ और तरीके का। माइक सारे बंद कर दीजिएगा प्लीज, जिनके भी। सुशीला जी, आपका माइक शुरू है, हो गया बंद। हाँ, संतोष जी प्रणाम। लक्ष्मी जी पहुंच गई है, धन्यवाद। नवदीप जी धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मैंने इन लोगों को कहा कि लोग तो सर दर्द लेने के लिए आते हैं यहाँ पर, अब आपको हो ही रहा है अनायास, तो फिर आप अटेंड ही क्यों नहीं कर लेती? नहीं सर। नहीं, और नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो हमारी हमारे मतलब प्रकृति जो हमें देती है, जिसका हमें उपयोग है, वही हमें देती है। इसी प्रकार से हमारी ये चेतना के प्रवास में जो जो हमें जिस जिस वक्त जो आवश्यक था वो मिलता गया, और आज हमें नहीं, मतलब जो साधक है उनको मिलता जाता है। और आज अगर वो साधक अगर आज्ञा चक्र के सामने खड़ा है तो उसे वो सब कुछ मिल गया है जो आज्ञा चक्र को एलिजिबल होने के लिए आवश्यक था। तो अनाहत चक्र तक जो भी हमारे मन की नकारात्मकता थी उसको हमने डाल दिया प्रेम में, और फिर ईश्वर के प्रेम में, और विशुद्धि में हमने सारी नकारात्मकता को
फिल्टर कर लिया और हम आगे बढ़ते गए और हमारी चेतना जो है वो अभी इस तरीके की हो गई कि कुछ भी नकारात्मक अगर आ भी जाए हमारे आसपास भटक जाए तो उसमें से हम खाली सत्व सत्व जो है वो ग्रहण करेंगे, जो निसत्व है, जो नकारात्मक है उसे बाहर फेंक देने की, रिपेल करने की क्षमता जो है वो विशुद्धि तक हमने पा ली है। और अब हम अनाहत के सामने खड़े हैं। अनाहत के लिए हमने देखा कि विचार से मन है और विचार नहीं है तो मन नहीं है। भाषा जो है वो विचारों का शरीर है। भाषा मर्यादित है, इसलिए विचार मर्यादित है। विचार जो है और भाषा जो है वो अभिव्यक्ति के लिए है। अभिव्यक्ति अनुभव से है, अनुभव मर्यादित है, इसलिए भाषा भी मर्यादित है। और जब तक हम मर्यादाओं में हैं तब तक हमारा, और सिर्फ अनुभवों के आधार पर अगर है तो हमारा जीवन सिर्फ मर्यादाओं में ही गुजरेगा, उसी के दायरे में हम घूमते रहेंगे। जब हमारा मन निर्विचार हो पाएगा तो वो जो सारी मर्यादाएं हैं वो टूट जाएगी और हमारा मन जो है, हमारा मन नहीं, हमारी चेतना जो है वो अमर्याद से, असीम से जुड़ जाएगी और हमें अनुभूतियां उस तरीके से होगी जिसका ज्ञान भाषा को नहीं है, विचार को नहीं है ना। वो पूरा विश्व, वो पूरा भंडार, वो सारी अनुभूतियां हमारे लिए ओपन हो जाएगी। और जो अनुभूतियां होगी वो सीधी हमारी चेतना को होगी। बीच में मध्यस्थ जो है वो मन नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेंगे और हम अज्ञात अज्ञात प्रदेश में विचरण करने लगेंगे। और उस अज्ञात प्रदेश में पूरा ब्रह्मांड है जिसे देखने के लिए वहां जो भी घटित हो रहा है, जो अनुभूत हमें होगा, उसके लिए हमें कोई भी चर्मेंद्रिय उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी आंखें जो है वो कितनी कमजोर है, हम कितना कुछ देख सकते हैं, कितने दूर तक का, या नजदीक भी देखते हैं तो कितनी छोटी चीजें हम नहीं देख पाते। हम कानों से कितना कुछ नहीं सुन पाते। और ऐसे चर्मेंद्रिय जो है हमारे, उससे वो अनुभूति की जो पराकाष्ठा है वो हम तोल नहीं सकते उन इंद्रियों से। तो उसके लिए हमें कुछ और इंद्रिय की आवश्यकता है। और वो हम इंद्रिय कह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी, कहें कि कुछ ऐसे आंख की आवश्यकता है जो हमारा चर्मेंद्रिय नहीं है। और इसीलिए आज्ञा चक्र हमें दिया गया है, बख्शिश मिली है, पारितोषिक मिला है यहाँ तक आने के लिए। तो उसको तृतीय नेत्र इसलिए कहा गया है कि उसके जरिए हम वो देख सकते हैं जो हमारी आंखों के जरिए या हमारी कल्पना शक्ति के भी जरिए हम नहीं देख पाएंगे। ये चक्र जो है वो रंग विहीन माना गया है और इसकी रंग विहीनता के कारण ये सारे वस्तुओं का यथार्थ दर्शन जो है वो हमें कराता है। यथार्थता कोई रंग में रंगी हुई नहीं, कोई माया में, कोई मोहजाल में फंस के उसको रंग लगा के हम देखते नहीं है। दिलचस्पी उसमें से सारी खत्म हो जाती है रंग विहीनता के कारण। एक चीज को हम कोई भी चीज को जब ग्रहण करते हैं उसको क्या क्या नहीं करते,
हम पानी में नींबू मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, शरबत बनाकर पीते हैं। सब्जियों में हम मिर्च, नमक, मसाला डाल के पका के खाते हैं। सारी चीजें जो जो जिसमें स्वाद नहीं है उसमें स्वाद पैदा कर करके हम खाते हैं। हम दीवारों में रंग पोतते हैं, हम कपड़ों के रंग देखते हैं और फिर खरीदते हैं। सारी चीजों में हम एक पक्ष लेके चलते हैं, हमारी आस्था का, हमारे मोह का, हमारे दृष्टिकोण का। वो सारा पक्ष जो है वो यहाँ समाप्त हो जाता है और इसके कारण दिलचस्पी जो है हर चीज की वो खत्म हो जाती है। और इस कारण इस चक्र के जागरूक होने पर हम में वैराग्य जागरूक होता है। यहाँ तक हमने देखा था। सर जी, सर जी, मैं सरला बोल रही हूँ। इसको ना बहुत सुंदर तरीके से एक छोटे से दोहे में कबीर ने कहा है, अगर आपकी परमिशन हो तो बोलूं। जी जी। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जो आपने कहा ना अभी। बिल्कुल 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 आज्ञा चक्र बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारी आशा, आकांक्षा, मोह के हम गुलाम होते हैं, जिनको वो नहीं है, जिनको किसकी गुलामी नहीं है, वो शहंशाही है, वो बादशाही है। बहुत अच्छा कहा आपने। तो जैसे ये ब्रह्मांड को देखता है रंग विहीन, उसी तरीके से अज्ञा चक्र की जागृति के बाद हमें हमारी आत्म चेतना का एहसास होता है कि वो किस तरीके से शुद्ध है, किस तरीके से हाँ, वो किस तरीके से शक्तिवान है, अनंत शक्ति कैसे उसमें समाहित हुई है और आ, उसका स्वरूप कितना शुद्ध है, इसका ज्ञान आज्ञा चक्र के कारण हमें होता है। और हमारे जो भाव बंध के कारण, मोह माया के कारण जो आत्मा का एक्सटेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है, जैसे एक माँ को अपने बेटे से प्यार है तो वो उसकी आत्मा का विस्तार है। तो आत्मा का विस्तार कम होकर ज्ञान का विस्तार इस चक्र में बढ़ता है और उसे ये ज्ञान होता है कि उसी ज्ञान के कारण ये ज्ञान भी होता है कि मेरी आत्म चेतना जो है वो पृथक नहीं है, वो अलग थलग नहीं है, वो किसी बड़ी चेतना का, परम चेतना का ही एक अंश है। ये ज्ञान उसे होता है। यहाँ तक हमने देखा। भी आगे हम जो देख रहे हैं, आज्ञा चक्र जो है वो जब केंद्र बिंदु में सिमट कर स्थिर होता है, मतलब उसकी गति स्थिर होती है, जो भी गति चल रही है वो जब स्थिर होती है तो हमें उस स्थान पर एक ज्योति प्रकाश दिखाई देता है। अंतर ज्योति जिसे हम कह सकते हैं वो दिखाई देती है और अंतर ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। तो योगियों ने इस अंतर ज्योति को परम चेतना का नाम दिया।
और उस अंतर्ध्वनि को उन्होंने कहा कि परम चेतना में जो उस ज्योति के रूप से उनको दिखाई दे रही हैं, उस परम चेतना में समा जाने का आदेश उस ध्वनि में उन्होंने सुना। जाने वो ध्वनि कह रही है कि परम चेतना में समा जाओ, आओ। तो ये आदेश जहां से निकल रहा है, ये आज्ञा जहां से हो रही है, इसलिए इस चक्र का नाम उन्होंने आज्ञा चक्र रखा। यहाँ पर परम शक्ति है। हम गृहस्थों को, हम जो भी गृहस्थ लोग हैं, वो इस स्तर पर जाकर आज्ञा चक्र के सारे लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो अवसर नहीं भी मिलता है तो भी इस चक्र को हम हमारे स्तर से, जो भी हमारी योग्यता है, उस स्तर से हम कार्यान्वित कर ही सकते हैं। ऐसे नहीं होता है कि किसी का कोई चक्र पूरा रुक गया है, किसी का कम गति पे चल रहा है, किसी का असाधारण अधिक गति से चल रहा है, किसी का बहुत ही मंद गति से चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ गति से हमारे सारे चक्र चलते ही होते हैं, है ना। तो उसकी गति स्थिर करने के लिए, उसकी गति जो है वो सम्यक और सही करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं, तो जो भी स्तर पे हम हैं, हम योगी हैं, हम साधक हैं, तो उसके लाभ हमें ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो उसके जो भी लाभ हमारे स्तर से हमको मिलने हैं, वो तो मिलने ही। अभी हम देखेंगे, आज ये आखिरी सेशन है आज्ञा चक्र के लिए, तो आज्ञा चक्र के शुभ प्रभाव क्या क्या है। कुछ और बातें जान लेते हैं, वो तो आखिर में हमको बोलना ही है। यह चक्र जो है वो 3 नाड़ियों का मिलन स्थान है। हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है, इनका मिलन स्थान है। लेकिन ये विशेष है, सारे चक्र जो है वो मिलन स्थान ही होते हैं। ये जो है, ये संगम स्थान है। संगम उसे कहा जाता है जहां नदियां मिलकर एक बन जाती है। तो यहाँ पर ईड़ा, पिंगला दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में मिल जाती है, यहाँ रुक जाती है। ये इसको त्रिवेणी संगम भी कहा गया है, या इसे त्रिकुटी महल भी कहा गया है। हमने परसों के भजन में देखा था अनाहत नाथ के।
उसके बाद जो मैंने दोहा आपको उसमें का सुनाया था कि पोथी किताबें बाँचता, औरों को नित समझावता, त्रिकुटी महल पहुंचा नहीं, बक बक मरा तो क्या हुआ। तो ये जो त्रिकुटी महल का जो उल्लेख आया था उसमें वो ये है कि वो ज्ञान कोई काम का नहीं है जो ज्ञान रंग से रंगा हुआ है। तो त्रिकुटी महल में पहुंचने के बाद जो ज्ञान होता है तो वो वहां तक पहुंचने की जो बात है त्रिकुटी महल की, वो आज्ञा चक्र की बात है। त्रिवेणी संगम, ये तीनों नाड़ियों को गंगा, जमुना और सरस्वती के नाम से जाना गया है। तो इनका संगम जो है, इनका उपमान लेकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम यहाँ पर होता है। तो योगियों के साहित्य में इसे सुखमन घाट कहा गया है। सुखमन हमारी बोली भाषा में सुषुम्ना को कहते हैं, और घाट जो है, तीर्थ जो है, वो उसे कहते हैं घाट, कि जहां पे नैया पार लगती है। तो सुखमन घाट इसे कहा गया है। यहाँ तीनों नाड़ियों की ऊर्जा एक दूसरे में मिल जाती है। ईड़ा और पिंगला का यह अंतिम पड़ाव है। अब आगे जो है वो सुषुम्ना का ही मार्ग है। इससे आगे साधक की चेतना का वहन जो है वो मात्र सुषुम्ना करेगी। ईड़ा को कौन सी नाड़ी कहा गया है, कोई बताएगा? चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी। और पिंगला को? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी जी। तो ईड़ा की भावना, चंद्र नाड़ी जो है वो भावना का प्रतीक है, चंद्र जो है वो भावना का प्रतीक है। और पिंगला जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो ईड़ा की भावना और पिंगला की बुद्धिमत्ता यहाँ समाप्त हो जाएगी। यहाँ से चेतना उठती है, आगे बढ़ती है, इस चक्र को सुयोग्य गति से चलित करती है। और जिनका चक्र चलित होता है वो व्यक्ति अलौकिक होता है, बौद्धिकता से और ज्ञान से संपन्न होता है। हमारे मन के 3 प्रकार कहे गए हैं: अचेतन मन, चेतन मन मतलब सचेत मन, और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन जो है उसको हम अभी छोड़ देंगे। सचेत मन जो है वो तार्किकता पर चलता है, एनालिटिकल होता है, बुद्धि, अनुभव इसमें समाहित होते हैं। और इस अनुभव के आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे सचेत मन से लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। यहाँ पे सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं और हमारी, अगर ये
अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अगर जागता है तो ये हमें सीधा ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड के जो द्वार है वो ब्रह्मांड पर खुल जाते हैं और अंतर सूचना का मतलब इंट्यूशंस का भंडार हमारे लिए खुल जाता है। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड के साथ संवाद करने की, भूत, वर्तमान और भविष्य से संदेश प्राप्त करने की, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। जी संजय भाई, कुछ आपके नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है। आप वीडियो ऑफ करके रख सकते हैं ताकि आपको आवाज ठीक से आ जाए। तो जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा खुल जाता है ब्रह्मांड के तरफ से, तो ब्रह्मांड से सूचनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ब्रह्मांड में कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है। वहां पे एक ही समय पर सारा कुछ चल रहा है। भूतकाल का भी चल रहा है, वर्तमान काल का भी चल रहा है और भविष्य काल का भी वहां घट ही रहा है। हम एक जगह पे खड़े हैं, आगे 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 हम सरकते जा रहे हैं। जहां तक हम पहुंचे वहां वो स्थल हमारे लिए वर्तमान हो जाता है ना? एक एक गैलरी में आप खड़े हैं, आप चित्रों को देख रहे हैं, आप अभी वर्तमान में मोनालिसा को देख रहे हैं, लेकिन आगे 50 कदम दूर पर एक और चित्र है और एक माइकल एंजेलो का आपका पिक्चर है वहां पर। तो वो आपका भविष्य है। आप 50 कदम चलने के बाद वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पर अभी वो मौजूद है। चाहे आप वहां तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, तो आपका वर्तमान अभी मोनालिसा देख रहा है, आपका भविष्य जो है वो वहां मौजूद है। आपके जाने के बाद वो तस्वीर नहीं आने वाली वहां पर, वो पहले से है। तो ब्रह्मांड में इसी तरीके से जो भी है वो घट रहा है। और जब आप आपकी अनुभूति के द्वारे, अगर वो द्वार आप पर खुलता है, ब्रह्मांड से आपको अंतर सूचना प्राप्त अगर हो रही है, तो आप अपनी चेतना से जान सकते हैं कि भविष्य में क्या हो रहा है। से हम भविष्य कहते हैं। ब्रह्मांड में तो सारा वर्तमान ही है, वहां ना कोई भूत है ना कोई भविष्य। सफर में हम हैं, सफर में ब्रह्मांड नहीं है। तो हम आगे सरकते जा रहे हैं। ब्रह्मांड को कोई सरकने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। हम यहाँ से उठकर वहां पहुंचने वाले हैं, तो हमारे लिए वहां जो हो रहा है वो वर्तमान होने वाला है। आप समझ गए सारे इस बात को? सर एक बात बोलूं मैं? सर बहुत अच्छा समझा। हाँ। सर मैंने एक किताब पढ़ी है, इमॉर्टल टॉक्स, और हिंदी में उसका नाम है हनुवाणी। इसमें बिल्कुल यही चीज समझाएगी जो मैंने पढ़ी, दो बार पढ़ी, लेकिन तब इतना क्लैरिटी नहीं थी। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वही चीज उस किताब में है। उसके 2 पार्ट्स हैं। उसमें बताया गया कि हनुमान जी एक कबीले में 400 साल बाद आते हैं और उनको ये ज्ञान देते हैं। ये जो आपने बताया कि ब्रह्मांड में सब कुछ है,
भूत भविष्य वर्तमान, ये चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, जो मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था, आज बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, इससे एक बड़ा यानी मजेदार। जी सर जी, यानी जी। ब्रह्मांड के विषय में काल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है चारू जी। सर हाँ, आई मेरी बात सर? आप बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हाँ, तो सर इसका मतलब ब्रह्मांड के विषय में काल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ब्रह्मांड में काल नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, हम भी काल, हमारा काल कितना बड़ा है चारू जी? हम, आप सोचिए, ब्रह्मांड तो अनादि अनंत है। हमने जन्म लिया यहाँ पर, और हमारी आयु 100 साल, एवरेज कितना करेंगे आप? 70, 80, 90, 100। 100 साल ब्रह्मांड के लिए क्या होता है? तो बहुत थोड़ा समय हम लोग एक जीवन में होते हैं। हम भी अनादि अनंत है। हमारा भी कोई आदि नहीं है, हमारा भी कोई अंत नहीं है। पता नहीं हमने क्या क्या नहीं किया। या तो हमने हिटलर की फौज में लड़ा, या उसके विरोध में हमने गोलियां तानी होगी, या हमने और स्वतंत्रता संग्राम में कभी आंदोलन भी किया होगा, या लाठियां भी खाई होगी, और उससे पहले भी हमने क्या क्या नहीं किया होगा। और फिर ये सारे हम इतना सब कुछ करके हर हर 50, 60, 100, 70 साल बाद हम न जाने कौन सी 84 घूम कर हम लोग वापिस, अगर मानव ही होते होंगे तो यहाँ पर ही है हम, यहीं पर वापिस पुनः 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 हम अपने कालखंड जो है वो और एक हो गया, और एक हो गया, और एक हो गया। ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ रहा है? वो जस का तस है, वहीं पर है ना? तो एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई इस आपके साथ बात करते करते। मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक ज्ञानपीठ पारितोषिक उनको मिला है, उसका नाम है भालचंद्र नेमाड़े। यहाँ अगर कोई मराठी है तो वो जानते हैं, बहुत बड़े लेखक है। उनसे मैं बात कर रहा था कभी, तो उन्होंने बताया कि वो जब लिख रहे थे तो वो मुंबई में यूनिवर्सिटी में कालीदा में पढ़ा रहे थे, और 10 साल बोले मैं बाहर ही नहीं निकला। 10 साल के बाद मैं बस में बैठा तो मैंने 50 पैसा दिया टिकट का, तो कंडक्टर मुंह ताकता रह गया, बोले कौन से जमाने में है ये? 50 पैसा चला भी रहे, आप कहाँ से लाई है आप? बोले क्या हुआ? बोले टिकट 5 रुपया हो गया है। बोले कब से हुआ है? बोले आप कब बैठ रहे, कब से बैठे हैं आप, कब बैठ रहे हैं, कितने साल पहले बैठे थे? बोले मुझे गिनती करने लगे, बोले 10 साल हो गए। बोले तो ये होता है हमारा कि हमारा वर्तमान जो है और भविष्य जो है उसमें जो फर्क पड़ता है वो हमें इसका अंतर बताते रहता है। वहां अंतर बताने के लिए कुछ है ही नहीं है आपको, वहां जो है वो वहीं पर है आपके लिए, है ना? हाँ, तो मैं नवीना बोल रही हूँ। जी जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब और एक लेडी के बारे में है, अनीता मूरजानी, शायद आपने सुना होगा। अनीता मूरजानी, हाँ। अच्छा राधे अच्छा। जी ने लगता है पढ़ा हुआ है। तो वो लेडी ना, उसका वो कैंसर केस थी और उसके सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। 30 घंटे वो कोमा में थी और उसका ये पूरा एक्सपीरियंस है। आप कहीं पर भी इंटरनेट में मिल जाएगा, और कैसे उसको
नहीं रहा है, वो खुद खिलौनों का व्यापारी है, वो खुद डुगडुगी बजा के हमें बता रहा है खेल मदारी के। तो ऐसे गुरु मदारियों से और अधिक कुछ नहीं है। जो गुरु हमें हमारी अवधारणाओं से बाहर नहीं निकाल सकता है, वो हमारा गुरु नहीं। और गुरु का मतलब और कोई दूसरा देहधारी इंसान नहीं। अगर हम अपनी चेतना को ही इतनी विकसित करें कि हमारी चेतना खुद हमें अंदर से आवाज दे, जाग मच्छिंदर गोरख आया, ये अगर हमारी चेतना हमें कहने लगे तो हमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, हम हमारे स्वयं गुरु भी हो सकते हैं। तो स्वयं पे सबसे पहले भरोसा करें। सर, कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ सर, मेघना बोल रही है, क्वेश्चन था। सर, जैसे आपने बोला कि इस चक्र के आने के बाद बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करके उसके मोह में फंस जाते हैं, तो इस चक्र पे तो आप एकदम शुद्ध रूप में रहते हो, तो अगर वो उस मोह में फंस गए तो उनकी तो सिद्धियां भंग हो जाएगी ना, क्योंकि अब उनका आज्ञा चक्र ही में जो स्थिरता थी वो स्थिरता ही खत्म हो गई। एक तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया। अभी आप अगर चेतना को धक्का नहीं देंगे तो आप कहां पर रहेंगे? एक चक्र में अटक गए ना आप। पर सर, इस चक्र से नीचे नहीं आ जाएंगे? इस चक्र से नीचे भी आ सकते हैं ना, तो वही तो खतरा है। नहीं, पर मैं ये पूछ रही थी, फिर उनके पास सिद्धियां तो बचेगी नहीं ना, वो सब सिद्धियां तो भंग हो नहीं जाएगी बचेगी, वो सिद्धियों का कोई मतलब ही नहीं है, वो कूड़ा कचरा है। हाँ। वो नहीं बची उसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो इंसान गिर जाएगा फिर हाँ, वापिस। राइट, वही मैं पूछ रही थी कि वो तो फिर गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा, क्यों नहीं गिरेगा? जी सर। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जितनी सारी मेहनत की गई वो सारी खाक हो जाएगी। यहाँ पे अगर तुम्हारा हाथ पकड़ के बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं है तो गिरना तय है। जी सर। मेघना जी और सभी लोग एक बात समझ लें, आपको कोई गारंटी देता नहीं है कि आप पहुंच गए यहाँ तक तो पहुंच गए ऊपर तक, ये कोई गारंटी नहीं देता है ना। अब आपको है ना, समझो एक मैंने मटका दिया, सभी लोग सुन रहे हैं ना, एक मटका दिया मैंने आपको, एक लाठी दी, थोड़ा घी दिया, कुछ बातियां दी और कुछ जलाने के लिए माचिस दी। अब ये तो सबको दे दिया मैंने, आप सभी को दे दिया, मतलब मैंने भी ले लिया, किसी ने हमको दिया। अब हमारी कल्पना शक्ति है, हमारी क्रिएटिविटी है और हमारी सोच है कि हम उसका क्या करें। मैं लाठी उठाकर मटके को फोड़ सकता हूं ना। आप में से कोई वो घी से दिया जलाएगा, कोई उठेगा वो घर को जला देगा। दिए का कोई दोष है? वो घी का कोई दोष है? या वो लाठी का मटके का कोई दोष है? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारा अवेयरनेस हमें क्या कहने को, क्या करने के लिए कहता है, या हमारा अवेयरनेस जो कह रहा है वो सुनने की क्षमता हम में है। ये हमारा पुरुषार्थ कि हम उसका क्या कर रहे हैं। देह आपको भी मिली है, देह मुझको भी मिली है,
दो आंखें मुझको कमजोर सही मिली है, ये जीभ मुझे भी मिली है, आपको भी मिली है। हम इसका क्या कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ तय करता है। ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम उसका क्या कर रहे हैं। ये निर्णय हमारा है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता आपके, मेघना जी पीछे से बहुत लाइट आ रही है, उसका थोड़ा एंगल बदल लीजिए। थोड़ा ठीक करती हूँ, हाँ ठीक करती हूँ। हाँ जी, अभी भी है बहुत। गिरीश जी अगर आप सुन रहे हैं तो माइक ऑफ कर दीजिएगा आपका। तो कोई चीज आपको गारंटी नहीं देती है आपका, अगर मणिपुर चक्र चल गया तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, इसकी कोई आपको कोई गारंटी नहीं देती है आपको ब्रह्मांड की चेतना कोई। वो आपका निर्णय है कि वो चलने के बाद जो भी आपको शक्तियां मिल रही हैं उसका उपयोग आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप में नेतृत्व गुण आएंगे या आप एक क्रूर शासक बन जाओगे, वो आपको तय करना है। और वो जो तय करना है वो हमारा अवेयरनेस है। अगर हम अवेयर नहीं है, अगर हम अवेयर नहीं है तो हम वही करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है। हमारे पास धन आ गया तो हम उसको उड़ाते रहेंगे, कीमत नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारा अवेयरनेस है तो कुछ ना कुछ हम उसका सदुपयोग करना चाहेंगे। ये छोटा सा उदाहरण है। इसलिए माइंडफुलनेस जो है, हम अर्ध जागरूक अवस्था में पूरी जिंदगी निकाल देते, जो सारी दुनिया कर रही है। कि किसी के पास बहुत पैसा आ गया, करोड़ों रुपया आ गया, वो BMW खरीदता है, तो पीयर प्रेशर में हम लोग वही करेंगे कि BMW खरीद ही करेंगे, या उससे और आगे जाके और बढ़िया और आगे का मॉडल है। तो ये अर्ध जागरूक अवस्था है। हम आधी नींद में सब काम कर रहे हैं, जाग के कुछ नहीं हो रहा है। तो जागने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें जागना है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हमें कोई और नहीं कहने वाला है कि जागो। वो मच्छिंदर नाथ थे जिनको जगाने के लिए लोग आ गए, उनका पुण्य था, उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए थे।